कर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो आपके कमिंग सून प्रैक्टिकल आ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आज ही हम बात करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास ये कुछ इक्विपमेंट रखे हैं, जैसे कि इसे ब्रांड बोर्ड बोलते हैं, इसे पीवीसी प्लेट बोलते हैं। इसे पीवीसी नहीं, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ये भी प्रिंटेड सर्किट सर्किट बोर्ड है। ये आपका क्या है? ये आपका ब्रांड बोर्ड है। जबकि ये क्या है? ये आपका डीसी पंप है। ये डीसी से ऑपरेट होने वाला पंप है। और ये जो आप सभी चीज़ देख रहे हैं ये हमारे पास तमाम टाइप और जो आप तमाम प्रकार के प्रतिरोध देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये किसी भी तरीके से खरीद सकते हैं मार्केट से। आप सिंगल उसमें भी खरीद सकते हैं, यदि आप मल्टीपल तरीके से एक साथ ही खरीदना चाहो तो एक साथ भी खरीद सकते हो। इसमें क्या है, जैसे कि इस पर वैल्यू भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इस पर कुछ वैल्यू मेंशन है, क्या है? 560 ओम। क्या है? 560 ओम। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 560 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो आपको 5 का पता होना चाहिए। 5 इसे पकड़ने का सही तरीका क्या होगा? ये होगा, सबसे पहले ग्रीन होगा, उसके बाद ब्लू होगा, ब्लू वोयलेट, जो भी इसमें कलर है आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है। और कलर आपको अच्छे तरीके से विजिबल होगा, जिस तरीके से आप कलर पढ़ सकते हो। यदि आपको कलर बैंड याद है तो उस तरीके से आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ये आपका कलर बैंड है, ये आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट डिजिट, टू डिजिट, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। इसका हम आपको अच्छे तरीके से चित्र भी दिखा देंगे। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हमारे पास कुछ तमाम और भी चीज़ें। तो प्रतिरोध को हम एक साइड रख देते हैं, क्योंकि प्रतिरोध के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उससे पहले कुछ चीज़ है जो कि आपको पता होनी बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले जैसे कि हमने बात करते हैं पीसीबी, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है। ये आपके पास क्या है? 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। ये आपके पास क्या है? आईसी बेस है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ट्रांजिस्टर है। ये आपके पास प्रतिरोध है। और ये आपके पास क्या है? ये है आपके पास एलडीआर। क्या दोस्तों? एलडीआर। एलडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट डिपेंड रजिस्टर। एलडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट डिपेंड रजिस्टर। यानी कि अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपके आसपास कोई लाइट लगी हुई होती है जो प्रकाश होने पर, यानी कि दिन में चांदना होने पर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही अंधेरा होता है तो ऑटोमेटिक जल जाती है। तो वो जो कार्य होता है वो इसका ही कार्य होता है, एलडीआर का। किसका कार्य होता है दोस्तों? एलडीआर का, जो आप ये युक्ति देख पा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, ये हमारे पास है आईसी। ये देखिए आईसी कितने पिन के हैं। सबसे पहले आपको ये पिन की काउंटिंग करनी आनी चाहिए, और इसमें आपको पता होना चाहिए सिद्धि किधर से है। जिधर से ये कट है और ये नोब है, इधर नंबर 1 है, इधर से ये सीधी है। अब इन्हें आप अच्छी तरीके से गिन सकते हो। 3 3 4 1 7, 7 दूनी 14, यानी कि 14 पिन की आईसी है। और ये दोनों साइड आईसी है, तो डुअल इन पैकेज। ठीक है ना, डुअल इन पैकेज आईसी है ये। तो ये हमारे पास दो है। आप इसका नंबर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसका नंबर क्या है? इसका नंबर हम आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं। थोड़ा सा फोकस सा करिए। 7404। तो 7404 किसकी होती है? ये गेट्स की आईसी होती है। तो गेट में आपको बताना है कौन से गेट की आईसी है। तो इसकी जो आईसी यदि कोई भी बताता है तो उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ये हमारे पास क्या है? ब्रांड बोर्ड है। क्या है दोस्तों? ब्रांड बोर्ड है। उसके बाद ये डीसी पंप है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। ये हमारे पास पीसीबी प्लेट है जिस पर कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये हमारे पास डायोड है। डायोड जो है 1N4007 के हैं। जब भी आप रेक्टिफायर बनाते हो तो इसके आपको रेक्टिफायर बनाने में आवश्यकता होगी। ये हमारे पास एलईडी है। ठीक है। और ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है। ये 3 टांग का होता है, इसे हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। अब ये पीएनपीएन हो सकता है या एनपीएन भी हो सकता है। तो वो आपको टेस्टिंग के माध्यम से पता लगेगा। जो जो भी छात्र इसकी टेस्टिंग जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर हम इनकी टेस्टिंग पर भी आपको एक वीडियो बना देंगे। उसके बाद बात करते हैं ये कैपेसिटर। ये जो हमारे पास कैपेसिटर है, देखो इस पर पोलैरिटी वाले कैपेसिटर, इधर माइनस का सिंबल बना हुआ है। तो एक साइड माइनस है, दूसरी साइड कुछ भी नहीं है, तो समझ लो वो प्लस का ही सिंबल है। उसके बाद बात करते हैं, ये भी हमारे पास कुछ ट्रांजिस्टर है। इसके अपनी मार्किंग होती है, इस पर एक नंबर भी लिखा हुआ होगा, आप उसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं, 1551। ठीक है। क्या है? 1551। तो आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये किस चीज़ में यूज़ होता है ये आपको चेक करना है कि किस चीज़ में यूज़ होता है। ठीक है। ये आपके पास आईजीबीटी है, ये भी आईजीबीटी है, और ये आपके पास प्रतिरोध है। ये आपके पास रिले है जो स्विचिंग का कार्य करती है। आपने नॉर्मली इन्वर्टर में देखा होगा, जैसे कि आपकी लाइट आती है, लाइट आने के बाद तुरंत ही यदि लाइट ड्रॉप यानी ब्रेक हो जाती है तो ब्रेक होने के बाद तुरंत वो बैटरी से सप्लाई लेना शुरू कर देता है। तो वो क्या कहलाता है? उसे ही वहाँ से जो कार्य होता है वो रिले की स्विचिंग के माध्यम से होता है। उसके बाद ये जो बात करते हैं हम, ये पोटेंशियल यानी कि वेरिएबल प्रतिरोध है, जिसके माध्यम से हम इसे घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास बजर। बजर के बारे में कई बच्चों ने पूछा था कि सर बजर कैसा होता है। तो बजर कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें एक बीप की साउंड आती है। बीप की साउंड आती है, आप सुन पा रहे हो? एक बीप की साउंड आ रही है, बहुत हल्की सी, क्योंकि बैटरी हमारी जो है लो है, उसकी वजह से हल्की सी बीप की साउंड आ रही है। ये हमारे पास बुश बटन है।
जैसा पुश बटन है, जैसे ही आप इसे प्रेस करते हो तो ये कार्य करेगा, अन्यथा कार्य नहीं करेगा। इस तरीके से आपको रखना है तो ये कार्य करेगा, अन्यथा छोड़ दोगे तो कार्य नहीं करेगा। यानी कि अपनी पुरानी स्टेज में आने के बाद ये कार्य नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। यदि आप लोगों का प्यार रहा तो हम इस पे एक वीडियो और बना देंगे। इनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, डायोड की टेस्टिंग कैसे करेंगे, रिले की टेस्टिंग कैसे करेंगे, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ना है, समांतर क्रम में कैसे जोड़ना है। तो वो सारी चीज़ हम एक आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, कमेंट में जवाब देना होगा। यदि आपका कमेंट अच्छा रहा, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा है, तो हम उस चीज़ पर वीडियो बना देंगे। या आप किसी और संबंधित किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।